तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा लेक्चर नंबर 20 चल रहा था, एक्सरसाइज 2.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन आ गया कि m की कीमत मालूम करें अगर इस मसावात के रूट्स का मजमुआ, इस मसावात का मजमुआ हासिल दर एक दिया गया अदद है लैम्डा फिजिक्स का, इसके इक्वल। तो सबसे पहले हम मसावात लेंगे स्टूडेंट्स कि 2m जमा 3x की 2 जमा 7m नफी 5x जमा 3m नफी 10 इज इक्वल टू 0। अब a x की 2 जमा b x जमा c, तो सपोज a बराबर है 2m जमा 3, तो b बराबर है 7m नफी 5 और c बराबर है 3m नफी 10। इसके उसका मजमुआ और हासिल दर। तो सबसे पहले मजमुआ निकालेंगे, अल्फा जमा बीटा माइनस बी बटा ए, यानी माइनस 7m माइनस 5 बटा 2m जमा 3 माइनस 7m माइनस माइनस जमा 5 बटा 2m जमा 3। तो ये इसका आ गया मजमुआ। अब इसी रूट्स का हम लेंगे हासिल दर, अल्फा बीटा c बटा a यानी 3m नफी 10 बटा a क्या है 2m जमा 3। तो इक्वेशन 2 वो कहता है रूट्स का मजमुआ और हासिल दर। अब मजमुआ भी लैम्डा के बराबर हो और ज़रब भी लैम्डा के बराबर। जब दोनों अदाद एक ही अदद के बराबर है, अगर उस लैम्डा को हम आपस में बीच में निकाल दें तो साबित होगा कि मजमुआ और ज़रब आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब मजमुआ क्या हमारे पास, नफी 7m जमा 5 बटा 2m जमा 3 और हासिल दर क्या है 3m नफी 10 बटा 2m जमा 3। अब इसमें दोनों में 2m जमा 3 बटा आता, तो इसको खत्म करने के लिए हम 2m जमा 3 कर देंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई यानी ज़रब। तो 2m जमा 3 ज़रब नफी 7m जमा 5 बटा 2m जमा 3। 2m जमा 3 बराबर ज़रब 3m नफी 10 बटा 2m जमा 3। इससे ये कट गया और इससे ये नफी 7m जमा 5 3m नफी 10। अब मुतगय्यर एक साइड पे कर दें, बगैर मुतगय्यर एक साइड पे। तो 5 10 इधर आके जमा हो गया, 3m 7m उधर आके जमा हो गया, 7 और 3 10m, तो 5 और 10 15। अब तकसीम 10 कर दें क्योंकि हमें m चाहिए, तो तकसीम 10 15 तकसीम 10, तो कट गया m बराबर 5 की 15 5 दूनी 10। ये थी m की कीमत। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 बच गया, जो इस एक्सरसाइज को, इस लेक्चर का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का यह है जुज नंबर 2, जिसकी हमने आखिरी पे बहस करनी है कि इक्वेशन नंबर कि ये 4x की 2 नफी 3 जमा 5x 5m ज़रब x नफी 9 नफी 17 का मजमुआ और हासिल ज़रब लैम्डा के बराबर। तो अब पहले हम निकालेंगे इक्वेशन के 4x की 2 नफी 3 जमा 5m x नफी 9m नफी 17 बराबर 0। तो a x की 2 जमा b x जमा c, तो a हमारे पास है 4, तो b है नफी इंटू 3 जमा 5m और c है नफी 9m नफी नफी जमा 17। तो ये इसका तरीकाकार था। अब हम चलते हैं इसके रूट्स के मजमूए और हासिल की जानब। तो अल्फा जमा बीटा माइनस बी बटा ए यानी माइनस माइनस 3 जमा 5m बटा 4।
तो नफी नफी जमा यानी 5m जमा 3/4 ये रूट्स का मजमूआ। अब रूट्स का हासिल C/A यानी नफी 9m जमा 17/A क्या है 4। तो तरीका वही है कि रूट्स का मजमूआ भी लैम्डा के बराबर हो और हासिल ज़र भी लैम्डा के बराबर हो। अगर उसको हम बीच में से निकाल दें तो मजमूआ और हासिल ज़र आपस में इक्वल हो जाए। तो मजमूआ क्या है हमारे पास, मजमूआ है 5m जमा 3/4 और हासिल ज़र में नफी 9m जमा 17/4। तो 4 खत्म करके 4 ज़रब करने से दोनों तरफ हम 4 कर देंगे ज़रब। तो 4 ज़रब 5m जमा 3/4 तो 4 ज़रब नफी 9m जमा 17/4। 4 से 4 कट गया और ये 4 से 4 कट गया तो बाकी बच गया 5m जमा 3 इधर बचा नफी 9m जमा 17। तो 9m इधर जाए 3 उधर जाए 5m नफी इधर के जमा 9m तो 17 नफी 3 5 और 9 होता 14m 17 और 3 गया 14। अब 14 कर दे तकसीम तो 14 पे 14 तकसीम तो इससे ये कट गया इससे ये तो m बराबर 1 ये था इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 20 और एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 की। तो मुझे उम्मीद है हमारी हर मुमकिन कोशिश के आपके लेवल के मुताबिक आपको समझाया जाए। फिर भी आपको कोई परेशानी हो या किसी सवाल में कोई समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी में तो मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।